हेलो एवरीवन। लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक देख रहे थे, इंग्लिश वाली। और इसमें मैं केमिस्ट्री बता रहा था। केमिस्ट्री में मतलब ये सेकंड वीडियो होगा। साइंस से स्टार्ट किया है हमने। ऐसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑलरेडी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं देखा है आपने तो वो भी देख लो, ठीक है। वो भी लूसेंट से ही है, ठीक है। लूसेंट सारा कवर करेंगे, एक एक सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे। पहले अभी फ़िलहाल हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस देख रहे हैं। ये सेकंड वीडियो होगा साइंस का, और ये आपकी बुक है, आप देख लो, लूसेंट जनरल नॉलेज की। और न्यू एडिशन से करवा रहा हूँ, तो आपके पास अगर बुक है तो आप मिला लो, और नहीं है तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं आगे। एक्चुअली मैटर का ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लो। पहले मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं, दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसका, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि इसको फिजिकली मतलब मैटर को तीन स्टेट में ये देखा जा सकता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो ये तीन स्टेट हम लोगों ने देखा था। और केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको भी केमिकली दो मतलब पार्ट में डिवाइड करते हैं मैटर को। एक तो प्योर सब्सटेंस हो गया, प्योर सब्सटेंस जो कि आज देखेंगे, और मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, मैटर को, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, केमिकली, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। और ये जो मतलब प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में, तो एलिमेंट को भी फर्दर डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो है मेटालिक और मेटेलॉइड और नॉन मेटालिक, ठीक है। और कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये मतलब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अभी आज प्योर सब्सटेंस देखेंगे और इसको कैसे डिवाइड करते हैं, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मेटालिक या मेटेलॉइड, नॉन मेटल, ये सब क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेंगे। पहले प्योर सब्सटेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की अगर बात करें तो ऐसा सिंगल सब्सटेंस और मैटर जिसको कि सेपरेट नहीं किया जा सकता दूसरे मैटर में, ठीक है, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, तो उसको क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इसको मतलब एलिमेंट और कंपाउंड ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो एलिमेंट देख लेते हैं पहले। एलिमेंट का क्या मतलब है। एलिमेंट वैसा सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंस का, जो कि ना तोड़ा जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है सिंपल सब्सटेंसेस से, ठीक है, बाय ऑर्डिनरी फिजिकल या फिर केमिकल मेथड से। और एलिमेंट को जो है वो भी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं: मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं, एलिमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल्स। तो ये ऐसा मतलब एलिमेंट है जो कि सॉलिड होता है जनरली, ठीक है। बट आप एक्सेप्शन भी है इसका। आप देखो तो मरकरी की अगर बात करें तो मरकरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये मेटल है, एक्चुअली मरकरी मेटल है, बट रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। बट ज़्यादातर जो मेटल है वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब देख लो, ऐसे मरकरी आप मतलब थर्मामीटर में भी आपको देखने को मिलेगा, वो लिक्विड सा आपको दिखेगा, ठीक है। ये रहा, ये इसको आप, ठीक है। तो ये लिक्विड टाइप का थोड़ा होता है। तो इसमें ये एक्सेप्शन है मरकरी। बाकी ज़्यादातर जो मेटल है वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मोस्टली वो लोग मतलब मेटल जो है सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, और उनमें चमक होती है, लस्टर होते हैं, ठीक है। और इसका मतलब मेटल की अगर बात करें तो मेटल जो होता है उसमें मतलब मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, अगर किसी भी मतलब अ, कोई भी मेटल है, ठीक है, तो उसको जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, या कोई भी मैटर है, अगर वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए जिस टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है मेटल्स का। उस जिस टेम्परेचर पे कोई भी मैटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वेपर में चेंज होने लगे, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है मेटल का, और मेल्टिंग पॉइंट भी, ठीक है। अब ऐसे कोई मेटल अगर आप देखो, मान लो आयरन का एग्जांपल लेते हैं जो कि एक मेटल है, तो इसको मेल्ट करने में, इसको गलाने में, लिक्विड स्टेट में चेंज करने में काफ़ी टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मेटल की अगर बात करें जो कि जनरली सॉलिड होता है, तो इसके
मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मेटल क्या है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब हुआ? अगर आप मेटल की बात कर लो, आयरन की बात कर लो, ठीक है, आयरन एग्जाम्पल है इसका। ऐसे तो गोल्ड भी हो गया मेटल, सिल्वर भी हो गया मेटल, ठीक है। तो अगर आयरन की बात करें तो इसमें आप देखोगे कि अगर आप आयरन यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपको मान लो इस साइड से इलेक्ट्रिसिटी की वायर कनेक्टेड है, ठीक है, और इस साइड से आप छूते हो तो आपको करंट लगता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इस छोर से दूसरे छोर तक मतलब जा पा रहा है, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर हो गया। आप इसी तरह हीट की एग्जांपल ले सकते हो। अगर आप इस रड लेते हो हाथ में, आयरन रड, उसको गर्म करते हो एक छोर से, मान लो यहाँ पे आपने आग लगा दी इस छोर पे, और इस छोर पे आपने मतलब अपना हाथ लगाया या फिर हाथ से पकड़े हुए हो, तो आपको मतलब हीट फील होगा, ठीक है, गर्म लगेगा, हो सके थोड़ा देर बाद आपका हाथ भी जल जाए, ठीक है। तो ये इसलिए इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेटल का एक मतलब ये सब कैरेक्टर हो गया सारा मेटल का। बाकी आगे देख लेते हैं। ये कंडक्टिविटी जो है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को कंडक्ट करने का जो कैपेसिटी है वो घट जाता है अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि पॉजिटिव आयंस जो है, एक्चुअली आगे के चैप्टर में हम लोगों को पहले एटम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन, इस सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं। बट आप सिंपली समझो कि इसका जो कंडक्टिविटी है मेटल का वो डिक्रीज हो जाता है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। ये क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव आयंस जो है लैटिस पॉइंट पे, लैटिस पॉइंट समझ लो, लैटिस पॉइंट कुछ नहीं होता। आप मतलब अगर आप फिगर में देखोगे यहाँ पे, तो ये देख लो, ये मान लो सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो होता क्या है, कोई भी मैटर जो है वो मतलब एटम से बना होता है। तो एटम जो है वो कनेक्ट होता है, एक बॉन्ड बना होता है बीच में। जैसा कि आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में, एक छोटे 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 जो देख रहे हो ये मान लो एटम है, और ये कनेक्टेड है एक बॉन्ड से, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो पॉइंट जिससे कनेक्टेड होता है कि एटम का जो प्लेस है, इसी को लैटिस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर उसमें ये सारे पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो पे दिखाया गया है, बट ये जो भी है आप देख रहे हो, ठीक है, जो कि मतलब एक पॉइंट है जिससे कि सारा अदर अदर एटम जो है वो कनेक्ट होता है, तो उसको लैटिस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझो कि लैटिस पॉइंट पे क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन जो है वो होने लगता है, ठीक है। इस कारण से इसका कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और पॉजिटिव आयन वगैरह वो देख लेंगे आगे, फिलहाल आप ये ध्यान में रखो, फिर आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें मेटल का, तो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ठीक है। तो आप किसी एक का भी अगर लेते हो, जैसे आयरन का ले लो, तो आप देखोगे कि जितना भी कैरेक्टर वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर हमने देखा है वो मैच करेगा, ठीक है। जैसे ये सॉलिड होता है, आयरन सॉलिड है, आप देख रहे हो। फिर नॉर्मली हार्ड होता है, ठीक है, चमक होती है इसमें। फिर देख लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस है, आयरन का तो हाई होता ही है। फिर कंडक्टिविटी मतलब जो होता है गुड कंडक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे आप सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो, या फिर एल्युमिनियम ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी अबाउट मेटल। आगे देखते हैं। अब नन मेटल की बात करते हैं। नन मेटल क्या है? नन मेटल में अगर देखा जाए तो वैसे एलिमेंट्स जिसका जो मेटल से अपोजिट इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसका जो गुण होता है थोड़ा मेटल से अपोजिट होता है। जैसे मेटल ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, तो नन मेटल का ऐसा नहीं है, वो ज़्यादातर लिक्विड या फिर गैस में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि सारे स्टेट में आपको मिलेंगे, हो सकता है मतलब ऐसा नहीं कि सॉलिड में नहीं मिलते, ये सॉलिड में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये डू नॉट पॉज क्या लस्टर, ठीक है, इसमें चमक नहीं होती है। जैसे कि आपने मेटल में देखा कि उसमें चमक होती है, ठीक है, इसमें नहीं होता। बट एक्सेप्शन एक है आयोडीन। आयोडीन अगर आप देखो, ये आयोडीन है, तो इसमें थोड़ा बहुत चमक आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट में होता है पहला तो, और इसमें चमक होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो नन मेटल्स है उसमें चमक नहीं होती, बट इसमें आयोडीन में आप देखो तो होता है। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें करंट जो है वो पास नहीं होता है ज़्यादातर। बट एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट की अगर बात करो तो ये ग्रेफाइट रड है, आप देख लो,
और ग्रेफाइट रड में आप क्या मतलब देखोगे कि अगर इसको आप यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को मतलब एक साइड से कनेक्ट करते हो दूसरे साइड से टच करते हो तो आपको करंट लगेगा, ठीक है। और ये ग्रेफाइट का एक सिंपल सा एग्जांपल है, पेंसिल जो आप जिसे लिखते हो उस पेंसिल में भी ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो कभी अगर पेंसिल का इस साइड से ग्रेफाइट निकला हुआ है, मतलब काला सा पतला सा जो बीच में होता है रड टाइप का, और इस साइड से आप अगर इलेक्ट्रिसिटी में सटाते हो तो ध्यान रखना कि आपको करंट लग सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नॉन मेलेबल होता है। नॉन मेलेबल मतलब ये लचीला होता, सॉरी नॉट मेलेबल होता है। इसका मतलब ये लचीला नहीं होता है। जैसे आयरन की बात करें जो कि मेटल है तो उसमें लचीलापन होता है, आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो वो होगा, बट टूटेगा नहीं। इसमें नहीं होता है, इसमें मतलब लचीलापन आपको नॉन मेटल में देखने को नहीं मिलेगा। ये डक्टाइल भी नहीं होता है। ऐसे मेटल में उसमें दिया नहीं था लूसेंट में, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो मेटल क्या होते हैं कि डक्टाइल होता है, ठीक है। डक्टाइल का क्या मतलब है कि अगर मेटल का एग्जांपल लेते हैं, मान लो गोल्ड है, ठीक है, तो उसको आप मतलब पीट के या फिर खींच के उसको एक तार के फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है। तो उसको लंबा कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। तो मेटल से या फिर कॉपर से सबसे तार आप बना सकते हो, ठीक है। पतली सी मतलब एक बड़ा सा मेटल लेकर के उसको अगर आप मतलब पीट पीट के पतला कर दोगे तो एक तार का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। बट नन मेटल के साथ ऐसा नहीं है, उसको पीटोगे तो चूर चूर हो जाएगा और मतलब टूट जाएगा। कभी कभी सॉलिड में है तो, लिक्विड में है तो बात ही हटाओ, और गैस में है तो तार बनाने का कोई मतलब ऐसा कुछ चांस ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये मतलब ये करेक्टरिस्टिक्स हो गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन मेटल का क्या क्या है। हाइड्रोजन, कार्बन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। तो ये सारी जो है वो नॉन मेटल्स है। तो आगे बढ़ते हैं, मेटलॉइड देख लेते हैं। मेटलॉइड का क्या है कि इसमें कॉमन प्रॉपर्टी होगा दोनों का, ठीक है, मेटल का भी नॉन मेटल का भी। तो आप मेटल और नॉन मेटल पढ़ चुके हो तो उसमें देख सकते हो कि मेटलॉइड में क्या होगा, कॉमन फीचर आपको देखने को मिल सकता है, कॉमन प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल क्या है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ईटीसी, ये सारी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एलिमेंट हम लोगों ने देख लिया, एलिमेंट का टाइप देख लिया। अब कंपाउंड देखते हैं। ये प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड देखा था हमने कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो एलिमेंट हमने देख लिया, एलिमेंट को तीन तीन पार्ट जो है वो भी देख लिया। अब कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड क्या है, ये वैसा प्योर सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास में, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें, जैसे दो से ज़्यादा एलिमेंट से ये बना होता है कंपाउंड। तो अब प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करोगे तो प्रॉपर्टीज़ जो है उस कंपाउंड का पूरा डिफरेंट होता है, ठीक है, अलग होता है। जिस मान लो दो एलिमेंट से बना, तो ऐसा नहीं कि वो दो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो कंपाउंड बनने के बाद इससे मैच करेगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर है, शुगर है, मतलब सॉल्ट हो गया, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ईथर, ये सब सारे क्या है, कंपाउंड है। चीज़ों को समझते हैं। मान लो एग्जांपल वाटर देख लेते हैं, ठीक है। वाटर आप देखोगे यहाँ पे, ये ग्लास में वाटर है। वाटर किसने नहीं देखा, वाटर तो ऑलरेडी सब ने देखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड है तो ये बना कैसे है, अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो इसमें दो एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन, जो कि क्या होता है, ये अगर स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो ये गैस होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस होता है और ऑक्सीजन भी गैस ही होता है। लेकिन ये जो बन जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके जब वाटर बनाता है H2O, तो वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है। तो देखो यहाँ पे मतलब प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो कुछ मैच नहीं करता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बाकी जो प्रॉपर्टी है वो भी लगभग मैच नहीं करता है वाटर से। तो ये सिंपल समझने के लिए आप ये ध्यान में रखो कि दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट से अगर कंपाउंड बन रहा है तो ज़्यादा चांस है कि वो एलिमेंट का, और जनरली ऐसा होता है कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो उसमें आपको कंपाउंड में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब कंपाउंड का देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी हमने देखा था ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसका क्या मतलब है, ये कंपाउंड जो है
मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जनरली लिविंग सोर्स से हम लोग मतलब प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और अब देखा जाए अब के टाइम पे तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो अब इसको जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड को या तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं या फिर उससे डेराइव जो कंपाउंड है वो बोला जाता है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल, फैट्स। तो आप देखोगे कि मतलब कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, ये स्ट्रक्चर है। तो ये हाइड्रोकार्बन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर नहीं, सारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आपको दो एलिमेंट जो है वो देखने को मिलेगा बेसिकली। एक तो हाइड्रोजन और दूसरा होगा कार्बन, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको कॉमन मिलेगा, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन अब बोलते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो और कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो इसमें दो चीज़ें, जैसे कि आपने मतलब कार्बोहाइड्रेट का देखा, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, फार्मूला का स्ट्रक्चर है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कॉमन होगा। इसी तरह प्रोटीन या देख लो अगर आप, तो आप देखोगे कि इसमें भी ये कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट है वो ऐड होता रहेगा, सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो वो अलग चीज़ें हैं। बट दो चीज़ें कॉमन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक जो है वो ऑब्टेन किया जाता है नॉन लिविंग सोर्स से, जैसे रॉक हो गया, मिनरल हो गया, ठीक है। एग्जांपल के लिए कॉमन साल्ट देख लो। कॉमन साल्ट में क्या है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। NaCl, जो हो गया सोडियम और ये क्लोरीन, ठीक है। सोडियम क्लोरीन से बना होता है। तो NaCl जो है, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये कॉमन साल्ट है। तो इसमें आप देखोगे कि कहीं आपको कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, इसमें कॉमन नहीं है, जैसा कि हमने ऑर्गेनिक में देखा था, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन और कार्बन कॉमन है, बट इनऑर्गेनिक में आपको हाइड्रोजन कार्बन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब साथ में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे NaCl है, तो या फिर मार्बल ले लो आप, ठीक है। मार्बल का ये मतलब इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, केमिकल फार्मूला है इसका, और ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कार्बन देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कार्बन मतलब एक हो सकता है इसमें, तो नहीं है। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पे कार्बन है, ये वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट में कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है। तो अंतर यही है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है कि ये लिविंग सोर्स से आपको मतलब ऑब्टेन किया जाता है, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन कॉमन होता है। और इनऑर्गेनिक में क्या है कि ये नॉन लिविंग से मतलब प्राप्त किया जाता है, जो कि रॉक और मिनरल से। और इसमें आपको हाइड्रोजन और कार्बन कॉमन नहीं देखने को मिलेगा बाकी, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। देख लेते हैं बाकी आगे। ये अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, ये एक मतलब बॉक्स में दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको ऐड कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। ऐसे मतलब ह्यूमन बॉडी में जो एलिमेंट्स जो हम लोगों ने देखा, तो ह्यूमन बॉडी में कितने कितने परसेंट में एलिमेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो एक साइड दिया हुआ है एलिमेंट और दूसरे साइड दिया हुआ है परसेंटेज। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन है 65%, टोटल का 65% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देन कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सोडियम 0.15%, देन क्लोरीन 0.15%। क्लोरीन और सोडियम सेम है, ठीक है, 0.15%। देन मैग्नीशियम, ये आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग हो गया है टाइपिंग, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया आपका 0.05, और आयरन हो गया आपका 0.0004, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जो बॉडी में एलिमेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। और अगर आप ज़्यादा से कम की तरफ सजाने की अगर कहीं भी पूछा जाता है, तो इस टाइप से कहेंगे कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मैग्नीशियम है, ये टाइपिंग में गलत हो गया, ठीक है। तो बाकी ठीक है, बाकी आप फीडबैक ज़रूर दो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है मतलब आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय।